बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज यूट्यूब चैनल। मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और मेरे साथ आज मौजूद हैं यूके से सीनियर तज्ज़ियाकार मुनीर शाह साहब। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। लंदन में एक यूट्यूबर हैं, बड़े फेमस हैं वैसे तो, और वो जो है लंदन से दिन रात जो वीडियोस अपलोड करते हैं अपने चैनल के लिए, वो फोर्स के खिलाफ होती हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बड़े मौसूफ जराए से जो है वो ये बात कर दी है कि जनरल बाजवा साहब को जो है वो कत्ल करने की साजिश की गई थी। यहाँ तक कि उन्होंने ये कह दिया कि वो बच तो गए लेकिन ये साजिश जो है वो फौज के अंदर से की गई है। और उनकी सारी वीडियोस भी इसी तरह की होती हैं। अब यहाँ मैं उनका नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन इसकी तरह तफसीलात रखिएगा कि ये क्या मामला है सारा। मैं जानता हूँ उस बुढ़े को, RM टेलीविजन से एक बनाया हुआ उसने। वो जाता है और उधर जाके भीख मांगता है नासिर भट्ट से और हसन नवाज से और आबद से, जो है शेर अली से कि जी मैंने को न्यूज दो, मुझे न्यूज दो। एक बात है, जो नवाज शरीफ की लॉबिंग फर्म है उसके साथ वो जाके जूते पॉलिश करता है, समझते ना, जूते पॉलिश करने के, वो उसी से वो एस्टेब्लिश हुआ है। और उसने गलत बात कर दी। इसके लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा। ईद वाले दिन अफगान बॉर्डर बंद किया हुआ था, पूरी सच्ची बात है, लिख लो। वो उधर है हमदुल्ला मुहिब, सिक्योरिटी एडवाइजर है, अफगान गवर्नमेंट का सिक्योरिटी एडवाइजर। वो बॉर्डर जब वो फेंस्टर लगी हुई ना जाली, वो आ गया तो उसने हाथ में पकड़ा हुआ था माइक वगैरह। उसने उस वक्त धमकी दी थी कि जाली के इस तरफ भी थे ईद की वजह से लोग, और उन्होंने वहां पे नमाज पढ़ी है, और इस तरफ भी थे, ये अफगानी पहुंचे हुए थे। अब फौज उसको क्या करती, वो 10 मीटर दूर रखते हैं ना उनसे कि जी करंट पड़ेगा, हमने फिर करंट छोड़ा हुआ 10-15 मीटर। तो ये स्पीकर से बोल रहा था उस वक्त। उसने कहा, ये इतना लंबी मैंने दास्तान सुनाई इस वजह से, उस वक्त उसने कहा था कि जो आप ये ना समझे अफगानिस्तान से हम कुछ नहीं करेंगे, आपके घर के अंदर, और ये हमारा 30 लाख अफगान है, 30 लाख मुजाहिदीन हैं, 30 लाख बंदे हैं जो अपना इलाका पश्तों में था, एबटाबाद तक, जहां पे ये अटक तक जो है ना वो अपना अफगानिस्तान लेके रहेंगे। जिस तरह फजलुर रहमान ने नारा लगाया था कि अफगानिस्तान जिंदा, अटक के पुल तक जिंदाबाद वगैरह वगैरह, वहां पे उसने धमकी दी थी कि बाजवा साहब हमें तंग ना करो, हमारे हमारे हमें हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें डिस्टर्ब करो, आप बीच में इंटरफेयर कर रहे हो, तो ये ना हो कि हमारे 30 लाख में से कोई बंदा आपको कत्ल कर दे। ये थी उसने, वो बड़क मारी थी जिस तरह मारते हैं यहाँ पे, कितनी बढ़ के बजती, ये उसने बड़क मारी थी बस। वो है भी थोड़ा खबीस है वो, जिस तरह हुसैन नवाज का दोस्त अजीत दुग्गल है ना, दुव्वल, इसी तरह इसका दुव्वल बेली है जाती तौर पे। इंडिया का सिक्योरिटी एडवाइजर है वो कहते असल राह को वो चला रहा है, लेकिन वैसे ही उधर आपने एक्सपीरियंस एंड बंदे होते हैं, लेकिन इंडिया की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में बहुत है, और उन्होंने ये लगाई है। बाकी रूटीन में बंदे पकड़ते रहते हैं, कोई ऐसी फौज के अंदर ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि नजरियात हर जनरल के अपने हैं, फौज के अंदर बिल्कुल उसमें एकता जिसको कहते हैं, यूनाइटेड है सारे, ऐसी कोई बात नहीं। उस बंदे ने तो व्यूज लेने थे, और वो इंडियन लॉबिंग फर्म है जो नवाज शरीफ ने हायर की है, वो अरेंजमेंट करवाती, कभी उस अखबार में मजमून छुपवा, कभी उसमें आर्मी के खिलाफ है, मेरे से लिखवा लिया, उससे लिखवा लिया, इंडिया से लिखवा लेते हैं। वो जाके उसमें लॉबिंग फर्म किसी को देती, पैसे देती हैं आजकल पूरी दुनिया में, ये बदबख्त चल पड़ा ये येलो जर्नलिज्म। तो ये वहां जाके भी इसने अपना चैनल बूस्ट किया हुआ, RM टेलीविजन चैनल, तो मैं भी उसका नाम नहीं ले रहा। तो वो ऐसी कोई बात नहीं, उसने वैसे वो आप उसके चैनल पे देखे फौज के खिलाफ ही होंगी भाई, सारी फौज, हमारी फौज में कोई एक रत्ती एक माशा भी नहीं को पॉजिटिव। अब हर जगह रोजाना उसका कभी नाम फलान में कहता, फलान अननोन बंदों के नाम ले लेके बताता वो। तो ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह का फजल है। और सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी रिस्क जरूर है। आप ये बता दें,
जितना इमरान खान को डर है, जितना बाजवा साहब को डर है, उतना ही फजलुर रहमान को भी डर है। जिन्होंने मुल्क में इंतशार करना है वो फजलुर रहमान को उड़वा दें मुल्क में। तो फिर अभी ये देखो छोटा सा, आपको पता उकाड़े में, इसमें कोयटा में कर्फ्यू है आज, वहां पे काकड़ जो वो कहते जी हमारा फला फला बंदों ने मारा, तो ये उनका अपना बड़ा ट्राइब है, बहुत बड़ा ट्राइब है काकड़ों का। तो उन्होंने कोयटा बंद 2 दिन से वहां जलाओ गराव हो रहा था। तो खुदा ना खास्ता, मैंने एग्जांपल दी फजलुर रहमान की कि वो देखो उसका लिंक नहीं गवर्नमेंट के साथ, तो अगर भी उसके साथ भी ये हो सकता है। अब वो टूर पे जा रहा है तो 3-4 दिन से हमारे बंदे उधर जाके बैठे हुए थे उसके साथ सिक्योरिटी के, कि ये मुल्क के हालात खराब हैं, हर तरफ थ्रेड है। इमरान खान ने अड्डे भी नहीं दिए, एब्सोल्युटली ना कह दिया, जिसकी वजह से मुल्क की हालात खराब हैं। इमरान का तो करना है ना। अब उसके साथ भी 25-30 तो पाकिस्तान गवर्नमेंट के बंदे हैं, उसके अपने तो कमांडो शमांडो होंगे, लेकिन वो हट धर्म है ना, हट धर्म। उसको जब से वो लस्सी उसकी बंद हुई भी तो वो बावला हो गया लस्सी के बगैर, जो धूप में बावला कुचला खा के ये लस्सी के बगैर बावला हो गया। ऐसी कोई बात नहीं है जी। लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि अगर पाकिस्तान में इस तरह फौज के खिलाफ बात की जाए तो यूट्यूबर्स जो है वो ये कहराम बजा देते हैं कि इदारों ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये इस किस्म की जो फौज के खिलाफ बात हो रही है, इसके खिलाफ तो कोई फौज कार्रवाई नहीं कर रही। ये डील है ना असल में, ये 40 साल से जो 2 ग्रुप रहे ना, उन्होंने कोई कानून साजी नहीं की। कानून साजी अपनी पसंद की करते थे, कि ये करते थे कि मैनू कुछ ना कहो, तो वो कहता था मैनू कुछ ना कहो, दोनों देर मचाते थे हमारी ट्वीटियों पे ना बोलो, हमारे जैसे ही वो एक बदमजगी हुई थी असम्बली के फ्लोर पे ही, सेनेटर एतजाज हसन और चौधरी निसार की, जिसमें आपने यूट्यूब पे पढ़ा हुआ, उसको रुकवाने के लिए, उसको दबवाने के लिए कितने पैसे लगे थे। लेकिन फिर भी एक ग्रुप करता चुप के रखो, ख्वाजा आजम कहता नहीं खड़काओ खड़काओ। चौधरी की बेइज्जती हुई थी ना, चौधरी निसार की। तो इस तरह ये जर्नलिज्म जो है ना, वो कभी उससे पैसे पकड़ता है। बकायदा कानून होना चाहिए। या यूरोप में कोई जो, मैं फर्ज करो आपने कोई ट्वीट किया ना, उसको मैंने रीट्वीट कर दिया तो मैं जिम्मेदार हूँ उसमें। अगर फेक न्यूज है, बोगस न्यूज है, वो आप नहीं, वो मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने क्यों किया। और हमारे कुरान शरीफ में भी क्या है, मोमनो गुफ्तगू पहले कोई आके बताए तो कंफर्म कर लिया करो, ये मुबादा, ये ना आपको भी नुकसान हो। ये तो 1400 साल पहले बताया हुआ, अब इसके ऊपर हम नहीं। आपने कोई ट्वीट किया, मैं रिट्वीट करूंगा, यहाँ पे पकड़ लेंगे क्योंकि भी तू जिम्मेदार है। यूरोप में तो इतनी, यहाँ से जो है ह्यूमन राइट्स वाले, यहाँ पे मोहम्मदी बाविया, वो आंटियां, वो सारी तो यूरोप में करके दिखाए ना, तो बंदा फौज पे बोल के दिखाए। ठीक है कि इस पे कानून साजी होनी चाहिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा बड़ी रब्ता करूंगी। हाफिज।